ओम शांति। आज की मुरली डेट 30 सितंबर 2025। मुरली महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। बाबा कहते हैं बाबा आए हैं दुख हर कर सुख देने, अर्थात हमारा जो मन कैरेक्टर में फंसा हुआ है, कैरेक्टर के दुख को अपना खुद का दुख समझकर अभी मन दुखी हो गया है। इस दुखी मन को आत्मा की सत्य में टिकाकर बाबा आत्मा की संपूर्ण सुख का अनुभव कराने के लिए जो सत्य ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए बाबा आए हैं। बाबा सुख कर्ता बनकर अपना कार्य कर रहे हैं और ऐसे बाबा सुख कर्ता बना रहे हैं और दुख का हरण कर रहे। दुख का हरण करना माना जो भी दुख है वो कैरेक्टर में है। मैं आत्मा कैरेक्टर से परे, इस रोल से परे निराकारी संपूर्ण सुखी आत्मा हूँ, ये सत्य हमको बाबा बता रहे हैं। और किसी को दुख नहीं देना माना हम किसी को भी अपनी उनकी रोल के रूप में देखते हैं, कैरेक्टर कॉन्शियस में देखते हैं, तो हमको लगता है पाप बेचारे, ये बहुत रोगी है या पेशेंट है, ये बहुत गरीब है, ये बेचारा है, ऐसा देखते हैं। बाबा कहते हैं ये आपकी दृष्टि की दोष है, क्योंकि कोई भी यहाँ इस नाटक में बेचारा नहीं है, कोई भी पापी नहीं है। पाप करने का सिर्फ रोल बजा रहे हैं, कैरेक्टर में पाप करने का है या रोल में उनको दुखी होने का, पेशेंट होने का या गरीब होने का पाठ मिला हुआ है, पर हर एक आत्मा बाप समान है। ये जो सत्य समझकर उनकी कैरेक्टर को न देख उनके अंदर छिपा हुआ जब आत्मा को देखते हैं, इसको बाबा कहते हैं सुख देना, हर एक के लिए सुख देना। इसलिए आप बच्चे मास्टर दुख हरता सुख करता बनो और सबको सुख दो। कभी किसी को दुख नहीं देना। दुख देना माना उनके कैरेक्टर को रियल मानकर, कैरेक्टर में जो उनको बैड फीलिंग है, पेन को रियल समझकर बेचारा के रूप में देखती हूँ, तो यही दुख का वाइब्रेशन देना है। उनका और दुख बढ़ता है, उनका देहवान और बढ़ता है। इसलिए बाबा कहते किसी को भी उनका कैरेक्टर न देख, अंदर की आत्मा को देखना है। प्रश्न, ऊंच पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? बाबा कहते हैं उत्तर में एक पहला पॉइंट, वे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे। वो हमेशा श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत क्या है? अपनी आत्मिक सत्य में स्थित होकर, अपने आत्म स्वरूप में रहकर निरंतर अपनी पिता परमात्मा के साथ उस हायर कॉन्शियस में अनुभव करते हैं। ये है पहला श्रीमत। दूसरा, कभी हट नहीं करेंगे। वो कैरेक्टर में बाबा कहते हट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि ये ड्रामा बनी बनाई है। बनी बनाई ड्रामा में न बनने का है न कुछ करने का है, सब कुछ पहले से नूंद है, तो यहाँ हट करने की बात ही नहीं। तीसरा, अपने को आप ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर ज्ञालप करेंगे। बाबा ऊंच पद पाने वालों की निशानी बता रहे हैं। ऊंच पद क्या है कि स्थूल फिजिकल रूप में किसी सिंहासन का राजा बनना या स्थूल राजधानी में सत्युग में कोई राजा बनने की बात नहीं है। राजा बनना अर्थात अपने आत्मिक सत्य में टिकना या अपनी सत्य स्वरूप में रहकर देहभान से परे हो जाना, ये है श्रेष्ठ पद, ऊंच पद। ऐसा ऊंच पद पाने वाले बच्चे हमेशा अपने आप को राज तिलक देने का, अर्थात हमेशा हर बात को ड्रामा समझकर, ड्रामा से अपने को अलग समझकर अपनी ऊंची अवस्था में रहने का खुद पुरुषार्थ भी करते हैं
जो भी ज्ञान बचा हुआ है उसको भी गैलप करते हैं, अर्थात जो धारणा जिस बात की कमी है नॉलेज की, उसको भी ज्ञान की अध्ययन करके वो अपना गैलप पूरा कर लेते हैं। चौथा, अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे। बाबा कहते घाटा नहीं डालना माना कि कैरेक्टर में फंसकर, रोल कॉन्शियस होकर, रोल में जो कुछ भी हो रहा है उसको रियल समझना ही सबसे बड़ी घाटा है। ऐसे सोल कॉन्शियस में रहने वाले, उच्च पद प्राप्त करने वाले बच्चे कभी भी अपना नुकसान नहीं करते। पांचवा, सर्व प्रति रहमदिल और कल्याणकारी बनेंगे। सर्व प्रति रहमदिल अर्थात कोई फिजिकल स्थूल सामान देने की बात नहीं है और स्थूल बातों से उनको खुश करने की भी बात नहीं है, कि रहमदिल अर्थात जो भी आत्माएं, जो भी कैरेक्टर, जो भी मनुष्य है, मनुष्य का रूप न देकर मनुष्य के कैरेक्टर में जो कुछ भी उनके अंदर हलचल है, रोग है, चिंता है, दुख है, उसको दुख इनके जीवन में है ये न समझकर, ये सब कुछ उनके पार्ट में है, ये रियल नहीं है। रियल में ये सब सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्माएं हैं। इस स्वरूप में देखना ही दया हृदयी बनना है और कल्याणकारी अर्थात सत्य स्वरूप में स्थित होकर आत्मा की सत्य को देखना ही कल्याणकारी बनना है। उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा, सूक्ष्म सेवा का अर्थात अपनी आत्मिक परम उन्नत स्थिति में रहने का उनको बहुत शौक रहता है। छठा, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। कोई भी तुच्छ काम अर्थात कभी भी अपने आप को आत्मा की मूल सत्य को भूल करके देह में जो भी हो रहा है बातें, घटनाएं घट रही है, इनको सत्य नहीं समझते। अर्थात सत्य समझना ही तुच्छ काम करना, किसी को उनकी रोल समझना ही तुच्छ काम करना है। माना दृष्टि दोष कहते हैं बाबा, क्रिमिनल लाइफ, किसी को देह के रूप में ये मदर है, फादर है, ये टीचर है, ये सिस्टर है, ये दीदी है, या ये कुमार है, कुमारी है, ये बीके है, नॉन बीके है, ये भी तुच्छ काम करना है। दृष्टिकोण में देहवान है तो ये तुच्छ काम में गिना जाता है। ऐसे लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। एक तो स्थूल काम में, स्थूल रोल में भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। और सूक्ष्म बात है कि मन में जो कुछ भी अच्छा बुरा विचार निकलता है उससे लड़ते नहीं। मेरे साथ मेरे अंदर ऐसा संकल्प क्यों आ रहा है? क्योंकि बनी बनाई ड्रामा में कुछ बनना ही नहीं है। जब बनना ही नहीं है तो जो संकल्प चल रहा है, जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो हो रहा है ड्रामा अनुसार। तो इसीलिए वो हमेशा साक्षी रहते हैं, इसलिए वो किसी से लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, स्थूल या सूक्ष्म रूप में। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, संगम पर बहुत सिंपल साधारण रहना है। ये संगम का समय चल रहा है। बाबा कहते हैं सूक्ष्म और स्थूल रूप में अपने आप को बहुत ही सिंपल रहना है। अभी वनवाह में रहने का समय है ना, यहाँ कोई भी आश नहीं रखना है। ऐसे कैरेक्टर को इस तरह के बना के दिखाना, कैरेक्टर के नाम को फेम करना, कैरेक्टर को ऊंचा उठाने का, श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त करने का कोई भी आश नहीं रखना। क्योंकि एक कैरेक्टर में जो कुछ भी हो रहा है वो ड्रामा अनुसार हो रहा है, वो मन के संकल्प भी ड्रामा अनुसार हो रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है। कभी अपने हाथ में लॉ नहीं लेना, लड़ना झगड़ना नहीं है। लड़ेंगे झगड़ेंगे वो है जो कुछ यहाँ करके दिखाना चाहते हैं। क्योंकि समझदार बच्चे, ज्ञानी बच्चे ये समझ लेते हैं बनी बनाई ड्रामा बन रही है, यहाँ बनने का कुछ भी नहीं है। बनने का नहीं है तो कभी किसी बात में स्थूल रूप में भी न लड़ते हैं झगड़ते हैं, स्थूल रूप में भी नहीं करते हैं। सेकेंड पॉइंट, विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाबा का पैगाम देना है।
विनाश के पहले। कौन सी विनाश? स्थूल दुनिया में जो कुछ भी विनाश होता है वो ड्रामा अनुसार कब क्या होना है वो पहले से नोन है, होता रहेगा। उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और विनाश के पहले माना जो अंदर मन में कलयुगी प्रोग्राम भरा हुआ है, कलयुग का जो भी सामग्री पड़ा है सूक्ष्म रूप में, उसको विनाश करना है। तो उसको विनाश करने के लिए बाबा कहते हैं पहले राजधानी स्थापन करो। राजधानी स्थापन करना माना अपनी वननेस, जो मैं भी आत्मा, सभी आत्माएं एक श्रेष्ठ भावना है एकता की, ये इस भावना को जगाना है, वो कायम रखना है। और दूसरी, राजधानी में क्या होता है? राजा राजा होता है, राजा के अनुसार सब कुछ चलता है। ऐसे ही आत्मिक राजा बनकर, आत्मा राजा बनकर आत्मा की सत्य के स्थिति में रहना ही राजधानी स्थापन करना। तो सबको पैगाम देना है कि बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो और तुम पावन बनो। बाबा का ये संदेश सबको सुनाना है। वरदान, संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले संतुष्ट मणि भव। सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। जहाँ सच्ची सेवा होती है उसका विशेष गुण है संतुष्टता, संपूर्ण आत्म तृप्ति। यदि नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो और दूसरों को भी डिस्टर्ब करे तो ऐसी सेवा न करना अच्छा है। अंडरलाइन, सेवा करते हैं, सेवा नाम के लिए करते हैं, सेवा नाम की सेवा, और स्वयं डिस्टर्ब, दूसरे भी डिस्टर्ब। डिस्टर्ब कब होते हैं? हमेशा कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है देहभान में। वह नाम कमाने के लिए या किसी को दिखाने के लिए अंदर भावना होती है कि अपने को ऊपर रोल को ऊपर उठाने के लिए, रोल को अच्छा बनाने के लिए अगर कोई सेवा होती है तो जरूर वहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट होती ही है। खुद भी डिस्टर्ब और दूसरे साथी सेवाधारी भी डिस्टर्ब होते हैं। बाबा कहते हैं जहाँ स्वयं के प्रति या सेवा संपर्क वालों से संतुष्ट नहीं है वो सेवा स्वयं को फल की प्राप्ति कराती है न दूसरों को। बाबा कहते हैं अगर सेवा स्वयं संतुष्ट नहीं है, खुद डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो उस सेवा से न स्वयं संतुष्ट होते हैं न दूसरे संतुष्ट होते हैं और जो भी सेवा करते हैं उसका फल भी जमा नहीं होता। इसलिए पहले एकांतवासी बन स्व परिवर्तन कर, परिवर्तन द्वारा संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त कर फिर सेवा में आओ, तब सफलता मूर्त बनेंगे। अंडरलाइन, बाबा कहते हैं सबसे पहले एकांतवासी बनो, अर्थात कुछ समय के लिए बाबा कहते डिस्टर्बेंस हो रहा है, जरूर वहाँ देवभान है, रोल कॉन्शियस है, तो उसी का ऐसा सेवा कभी भी न खुद संतुष्ट होते न दूसरे, और डिस्टर्बेंस बढ़ता है, इससे कुछ भी जमा नहीं होता। इसलिए बाबा कहते हैं एकांतवासी बनो, अर्थात इतना सबसे अलग हो जाओ, सबसे डिटैच बन जाओ, स्थूल सेवा से निकल जाओ और अपनी आत्मा की साइलेंस में चले जाओ। आत्मा की वो शांति का जब अनुभव करेंगे, बाबा कहते स्वयं परिवर्तन हो जाएंगे। रोल कॉन्शियस से जब सोल कॉन्शियस में परिवर्तित हो जाएंगे तो उस परिवर्तन द्वारा संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त होगा। जब संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त होगा तब सेवा में सफलता मूर्त बन सकते। सफलता अर्थात आत्मिक अवस्था, सफलता अर्थात ऐसा नहीं सेवा केंद्र की संख्या बढ़ाए, सेवा को विस्तार करे और बीके पाठशाला बनाए, ये सब ड्रामा के अंडर में है, ड्रामा अनुसार होते हैं, ड्रामा अवश्य करवाता है, ये इसका श्रेष्ठ ड्रामा को होता है, ये हमारा काम नहीं है। बाबा कहते हैं अपना सफलता अर्थात अपनी आत्मिक अवस्था को बढ़ाना। स्लोगन, विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में
समय न गंवाकर उसे हाई जंप देकर पार करो। विघ्नों रूपी पत्थर। विघ्न कहाँ है? सबसे पहली बात, विघ्न से परे आत्मा है, तो विघ्न कहाँ है? ड्रामा के अंदर है। विघ्न ड्रामा में है, मुझ आत्मा में नहीं है। विघ्नों से, इस ड्रामा से मैं आत्मा परे हूँ, ये पहली बात। तो विघ्न को विघ्न समझेंगे, ड्रामा में चलने वाले विघ्नों को रियल समझेंगे, तो उसको उसके साथ लड़ना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा। इसलिए बाबा है तो उसमें सारा समय चला जाएगा, जीवन चला जाएगा। तो बाबा कहते हैं अपने आत्मिक सत्य में टिक जाओ। आत्मा विघ्नों से परे है, विघ्न मुक्त है। आत्मिक अवस्था में स्थित होकर ये ड्रामा की जो भी घटना है, आप ड्रामा से परे चले जाएंगे तो विघ्नों से मुक्त हो जाएंगे। अब एक इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए। अंडरलाइन, ज्वाला रूप के योग के लिए, ज्वाला रूप योग अर्थात मैं आत्मा और मेरा बाबा दोनों के बीच में कोई इमेज, कोई पिक्चर, कोई व्यक्ति, कोई भी यादें बीच में ना आ जाए। इतना गहरा संबंध, इतना गहरा प्यार हो जाए, ये है ज्वाला स्वरूप योग। तो ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। पावरफुल ब्रेक अर्थात मैं आत्मा हूँ, ये मन भी मेरा नहीं, मन भी बाबा का है। मन में जो कुछ भी चल रहा है, भावनाएं, संकल्प, ये भी बाबा के है। तो ये है मन को मोल्ड करना या मन को पावरफुल ब्रेक लगाना। इससे बुद्धि की शक्ति या कोई भी एनर्जी वेस्ट न होकर जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी उतनी ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्पों का विस्तार बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो। सतयुग में सतयुग का राजधानी स्थापन करो। बाबा ने कहा राजधानी स्थापन करो। सतयुग में थॉटलेस स्टेज होता है। सतयुग में संपूर्ण सोल की अपनी उच्च परमोच्च स्थिति का अनुभव करती है हर आत्मा। तो बाबा कहते हैं वो स्थिति अभी ही करो। इसीलिए जो भी संकल्प, जो भी काम करते हैं, अगर वहाँ संकल्प ज़्यादा चलते हैं तो वो काम करना ही बंद करो। बाबा कहते हैं क्यों? क्योंकि हमें संकल्पों से परे जाना है, संकल्पों को समेटना है। इसलिए बाबा कहते समेटने की शक्ति को धारण करो। ओम शांति।